Assalamu alaikum viewers, my name is Rahman Dogar and you are watching my YouTube channel. Channel name is Struggle to Success. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सर्विसेज को वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया था। अब हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हम लोग इस वीडियो सीरीज में कवर करने जाएंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसके रेलेवेंट नेक्स्ट अदर वीडियोस भी आप देखेंगे। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। आवर टुडे ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज द फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड व्हाट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, कि फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंटनेस क्या है। And we will discuss also proper time to complete feasibility analysis when developing an entrepreneurial ventures. So discuss the purpose of the product or services feasibility analysis, the primary two issues the proposed business should consider in this era, right? Explain the concept of statement and its components. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। Describe the purpose of buying intention survey and how it's एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, ये चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी इंटरनेट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके प्राइमरी जो इश्यूज हैं जो कंसिडरेबल हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल feasibility analysis and list the two primary issues to consider in this area, right? हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे फर्दर। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस? फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों जरूरी है? फिजिबिलिटी एनालिसिस डिस्क्राइब हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू डू समथिंग। When you set a goal or work, think about the long-term feasibility, accomplishing what you want to do. कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करने से पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, आया कि ये कारोबार आपके लिए या आपके कस्टमर जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियरी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज है या नहीं है। तो इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, व्हाट इज व्हेन टू कंडक्ट ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसका प्रॉपर टाइम क्या है, किस टाइम पे हमें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए। उस टाइमलाइन को हम लोग मीट करेंगे तो ही हम लोग अपने बिजनेस को या अपनी प्रोडक्ट या आइडिया को एवेल्युएट कर सकेंगे। तो टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए जो टाइमिंग है, द दो टू स्क्रीन आइडिया बिफोर लॉट ऑफ रिसोर्स यू स्पेंड ऑन देम। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिफोर यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यू हैव टू नो और यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कौन सी रिसोर्सेज को सर्विसेज देने जा रहे हैं या अपने कस्टमर कौन कौन से हैं जिनको आप वो सर्विसेज देने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप अपने बिजनेस आइडिया को, अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को एवेल्युएट करेंगे। वो ही बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहलाती है कि जब आपको आइडिया ही नहीं होगा, आपने उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई और आप ऑन ग्राउंड चलेंगे तो वो बाउंस बैक हो सकती है या डेड हो सकती है वो जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है वो कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपरली कंडक्टेड फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट चीजें हैं। उसका एक बेसिकली मॉडल है, रोल मॉडल ऑफ डेवलपिंग बिजनेस आइडिया, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने ये मॉडल मैं आपको शो करवा देता हूँ कि मॉडल डेवलपिंग बिजनेस आइडिया के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो भी बिजनेस या प्रोडक्ट आप या सर्विसेज देने जा रहे हैं वो आपने फाइनलाइज कर ली, और उसके बाद टाइम को और रिसोर्सेज को आपने अपने जहन में रखना है कि व्हाट इज द टाइम यू हैव टू लॉन्च योर प्रोडक्ट। वो आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है, आपने वेदर कंडीशंस को देखना है, आपने कस्टमर की कैपेबिलिटी या परचेजिंग पावर देखनी है। उसके बाद आप अपने बिजनेस को एवेल्युएट करेंगे और कौन कौन सी जो मेन थिंग्स हैं कि आपको वो नॉलेज हो बिफोर यू आर गोइंग टू इन अ बिगर मार्केट। तो ये सारी चीजें आपके सामने, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की फिजिबिलिटी आपने करनी है, उस इंडस्ट्री की आपने फिजिबिलिटी करनी है,
ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी को आपने अपने माइंड में रखना है, और लास्ट थिंग जो है वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। तो प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को जब आप करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को आपने कंपैरेटिवली इंडस्ट्री में या लोकल सेक्टर में आपने उसको कर लिया, तो ये अगर आप सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो वेल यू हैव टू गो विद योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और अगर आपके पास फिजिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, तो माय सजेशन इज कि आप उसमें अपना ज़्यादा टाइम या पैसा वेस्ट ना करें। तो ये डिफरेंट मॉडल है, ये प्रोसेस है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसको अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं या फाइनेंशियली वो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर दी फॉर द शॉर्ट पीरियड, आप उसको स्किप कर दें और नेक्स्ट फर्दर जो प्लान्स हैं उन पे आप अपनी वर्किंग करें। फॉर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये क्या है जी, इसमें इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो मैं आपको वो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहेंगे। प्रोडक्ट सर्विसेज फिजिबिलिटी जो आपने बनानी है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। इनको हम लोग ये हेडलाइंस जो आप कह लें कि इनकी हेडिंग्स हैं, ये वो हैं, और मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। प्रोडक्ट और सर्विसेज फिजिबिलिटी में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं और इसका पर्पस क्या है। पर्पस इसका ये है बिफोर अ पर्सपेक्टिव फर्म रश अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू डेवलपमेंट। जब भी कोई फर्म कोई चीज को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लॉन्च करने जाती है, इट शुड बी श्योर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हाट पर्सपेक्टिव कस्टमर्स वांट। आया कि वो जो चीज आप लॉन्च करने जा रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है भी और वो बाइंग कैपेसिटी भी है उसमें। तो आपने ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज फिजिबिलिटी एनालिसिस, इसमें ये जो चीजें हैं प्रोडक्ट सर्विसेज डिजायरेबिलिटी है, इसको मैं थोड़ा फर्दर और एक्सप्लेन आपको कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और प्रोडक्ट सर्विसेज डिमांड, इन दोनों में डिजायरेबिलिटी में और डिमांड में क्या फर्क है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी प्रोडक्ट डिजायरेबिलिटी। इसमें जो कस्टमर है, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आप से बिफोर यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। या आपने फर्स्ट अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि अगर तो ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं आपके ये जो क्वेश्चन हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस के वो सेंसिबल भी है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा। अडोप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। रीजनेबल है, समथिंग कस्टमर विल गेट एक्साइटिंग अबाउट, क्या कस्टमर उसको लेके एक्साइटेड होंगे या वो ओल्ड फैशन कोई चीज़ तो नहीं है। डज इट टेक एडवांटेज ऑफ एन एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, वो ट्रेंड्स क्रिएट करेगी या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। टेक एडवांटेज इन द मार्केट गैप, मार्केट में अगर गैप है, वो जो डेफिसिट है उसको अगर वो कवर कर रही है तो वो वेल एंड गुड है। इज दिस गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस, आपने उसकी टाइमिंग जो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, उसकी टाइमिंग को आपने अपने कीप इन माइंड रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी डिमांड हाई होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद देयर आर मेनी फैटल लॉज, उसमें आपने जो लॉज हैं उनको कीप इन माइंड रखना है। बेसिक डिजाइन एंड कंसेप्ट, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं जा रहे, जो क्राइटेरिया या लॉज हमें बता रहे हैं हम उससे आउट ऑफ लॉ तो नहीं जा रहे, और जो आपका डिज़ाइन है वो कॉपी तो नहीं हो रहा, आपका जो कंसेप्ट है वो किसी और जगह पे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, राइट। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, कौन सी KPIs हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके आ रहे होंगे, और उसको आप डिमांड के साथ कैसे कंपीट करेंगे। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।